किसान साथियों, मैं डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र सीतापुर से। आज हम लोग भिंडी के खेत में हैं। जैसा कि आप देखते ही होंगे कि भिंडी भी एक हमारे प्रमुख सब्जी है जो हर बाज़ार में मिल जाती है। इसकी जब किसान भाई खेती करते हैं तो इसमें भी बहुत से कीड़े बीमारियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो प्रमुख कीट इसमें लगते हैं, आप देखते हैं प्रमुख समस्या के रूप में आते हैं। उसमें आप देखते होंगे शुरुआती अवस्था में ही आपको जब प्ररोह बन गया है तभी से एक कीड़े का जो इसका प्ररोह एवं फल बेधक कीट के नाम से जाना जाता है, उसका प्रकोप जारी हो जाता है। शुरुआती अवस्था में आप देखते होंगे इसकी कोपल जो है प्ररोह का नया जो विकास करने वाली कलिका है, इसके नीचे ही कहीं इसकी जो मादा है प्ररोह एवं फल बेधक कीट की मादा आकर के रात में अंडे दे देती है। अंडा आपका जो क्रीम कलर का अंडा होगा बहुत छोटा सा, वो अंडे से नवजात सूड़ी निकलती है। निकल करके जैसे ही निकलेगी भूखी होगी और इसी जो बढ़ने वाली कलिका है उसी के तने में, उसी के प्ररोह में छेद करके अंदर खाना शुरू कर देती है। यहाँ पर छेद करेगी और खाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ती है। बाद में आप देखेंगे कि वो कलिका वहीं से लटक जाती है, मुरझा जाती है। ये शुरुआती दौर में आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा। बाद में वही सूड़ी, इसी कीट की सूड़ी आप देखते होंगे कि फल में छेद कर देती है, जैसा कि ये आप इसमें देख भी रहे हैं कि यहाँ पे अंडा दे दिया मादा ने और उससे सूड़ी निकलेगी, वो छेद करके अंदर खाती चली जाती है। आप देखते हैं ये फल जहाँ से खाना शुरू किया है, जहाँ पे छेद किया है, वहाँ से टेढ़ा भी हो जाता है, विकास नहीं होगा, टेढ़ा हो जाएगा। ये सामान्यतः आपको दिखाई पड़ेगा। कभी कभी इससे इसका मल भी निकला हुआ आपको सामने दिखाई पड़ेगा। सूड़ी खाती जाती है और पीछे से मल निकालती जाती है। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है जो भिंडी की खेती में। इसके लिए हमको इस पे ध्यान देना होगा। तो हम शुरुआती अवस्था से ही किन वस्तुओं पे, बिंदुओं पे ध्यान दें तो हमें इससे निजात मिल सकती है। नंबर एक, सब शुरुआत से ही हम इसमें जो भी खरपतवार हैं, अन्य चीज़ों का ध्यान देंगे उत्पादन के, वो तो अलग इशू है, लेकिन हम केवल इस कीट के प्रबंधन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो जो अगर हमारी फसल में या फसल के आसपास, मेड़ के पास अगर कहीं भी परपोषी खरपतवार दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे जंगली कपास है, तो उनको हम काट करके नष्ट कर देते हैं। अन्यथा ये कीट पहले उसी हमारा जो जंगली कपास है उस पे पनपते रहते हैं, उस पे अंडे बच्चे इनके चलते रहते हैं। जब हमारे भिंडी में फूल एवं फल की अवस्था आती है तो उस समय इस पर आकर के फल में या प्ररोह में छेद करके नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमें पहला काम क्या करना है, इन जो परपोषी खरपतवार हैं उनको नष्ट करना है। दूसरा क्या करेंगे, अगर हम खेत के किनारे किनारे कोई जो ट्रैप क्रॉप है उसको, अगर पास फसल है उसकी अगर उसको लगा दें तो अवश्य ही ये कीड़े उन पे जा कर के पहले बैठ जाएंगे। जैसे अगर किनारे किनारे हम गेंदा लगा दें तो उस पे जा कर के इनके मादा अंडे देंगी और वहीं पे इनकी सूड़ियाँ आएंगी। अगर कोई प्रबंधन करना है तो हम उसी पे कर दें, हमारी भिंडी में कोई भी जहर का प्रयोग नहीं करना होगा। अगला काम हम कर सकते हैं कि इन कीड़ों को चाहे उसका आकलन करना हो या इनका प्रबंधन करना हो, तो इसका गंधपास आता है। जो फनल टाइप के गंधपास होते हैं उनको हम जगह जगह अगर 12 से 15 गंधपास प्रति एकड़ में कम से कम लगा दें, तब भी इनका काफ़ी हद तक नियंत्रण हो सकता है। ध्यान ये रहे, ये गंधपास आप लाएंगे, लेकिन जो इसका ल्योर लेंगे, सेप्टा लेंगे, वो भिंडी का प्ररोह एवं फल बेधक कीट का ल्योर लगा देंगे। तो इसमें इसके जो मादा कीट हैं, मादा नर हैं, वो एकत्र होंगे और इकट्ठा हो करके इसमें मर जाएंगे।
कम संख्या में अगर आप लगाते हैं तो प्रति हेक्टेयर अगर 5 से 6 गंधपास लगाते हैं, उसमें अगर आपको 5-6 आपका पतंगा प्रति रात 3 रात तक लगातार आ जाते हैं तो हमें सावधान होने की ज़रूरत है। अब इसमें संख्या बढ़ने वाली है तो इसके प्रबंधन के लिए हमें करना है, लेकिन अगर अधिक संख्या में हम लगाएंगे तो इसका ऑलरेडी प्रबंधन हो जाएगा। अगला, अगर हमें कहीं भी प्रयोगशाला से ट्राइको कार्ड मिल जाए, वो भी चाहे ट्राइकोग्रामा किलोनिस ले लें या ट्राइकोग्रामा ड्रेसलियंसिस प्रजाति ले लें, उसको हम लोग प्रति एकड़ की दर से 20,000 से 40,000 50,000 अंडों को अगर प्रति एकड़ की दर से हम पूरे खेत में प्रयोग करें तो अवश्य ही इसका प्रबंधन होगा। ट्राइकोग्रामा से ततैया निकलती है छोटी छोटी, जो कि मित्र जीव हैं, वो इन कीटों के अंडों को खोज करके या अन्य जो बेधक कीट होंगे, पतंगा कुल के कीट होंगे, उनके अंडों को खोजेगा और उसमें अंडे के अंदर इसकी मादा, ततैया की मादा अंडे दे देगी। तो इससे जो नुकसान करने वाले कीड़ों के अंडों का से बच्चे नहीं निकलेंगे, सूढ़ियाँ नहीं निकलेंगी, बल्कि उसमें जो हमारा मित्र कीट ट्राइकोग्रामा है उसका विकास होता जाएगा। तो इस कार्ड को आपको सप्ताह के अंतराल पे 5-6 बार लगाना है। जब हमको इसमें चाहे हम आकलन कर लें गंधपास से या अंडे दिखाई पड़ रहे हैं, उसके अनुसार हम लोग खेत में इसको जगह जगह उसमें जो कार्ड होता है उसमें कई टुकड़े बने होते हैं, भाग बने होते हैं, उनको काट के अलग से शाम के समय पत्ती के निचले भाग पर यहाँ पर ऐसे हम लोग चाहे धागे से या कोई स्टेपलर से लगा देंगे, जिससे ओस पड़ेगी तब भी कोई नुकसान नहीं होगा, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई तब भी हमारा कार्ड सुरक्षित रहेगा और धूप का से भी नुकसान नहीं होगा। ध्यान ये रहे, जब आप किसी प्रयोगशाला से इस कार्ड को लाते हैं तो वहाँ ये तिथि ज़रूर जान लें कि आपको कब तक फील्ड में छोड़ देना है। अगर आप आज प्रयोगशाला से ला रहे हैं, उनसे बात हो गई है, हम शाम को पहुँच के खेत में छोड़ सकते हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा कल तक छोड़ देंगे, अन्यथा उसके पहले हमको कहीं सुरक्षित स्थान पे फ्रिज में या कहीं रखना पड़ेगा, जिससे उससे ततैया निकलने ना पाएँ। अन्यथा अगर आप बाद ततैया निकलने के बाद डालते हैं तो वांछित लाभ नहीं प्राप्त होगा। इसको सप्ताह के अंतराल पे कम से कम 5-6 बार आपको प्रयोग करना होगा। इसके बाद भी आपने हाँ, एक काम और करेंगे, जितने भी हमारी चाहे कोपल हैं, चाहे प्ररो है, इसका प्रकोपित है, या ये फले हैं, ये प्रकोपित हैं इस कीट से, तो इनको हम लोग कम से कम सप्ताह में एक ही बार या 4-5 दिन पे एक बार देख के पूरे खेत में भ्रमण करके इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करके इसको कहीं मिट्टी में खोद के गाड़ देंगे, तो इससे इसकी संख्या अधिकतर देखा जाता है किसान भाई क्या करते हैं, इसको या तो सिंपड़ा रहने देते हैं या तो तोड़ के नीचे गिरा देते हैं, क्योंकि लगता है उनको कि ये उनके काम का नहीं है, बाजार में नहीं जाएगा, तो इसको यहीं फेंक देते हैं। लेकिन आपने जब इसको यहाँ फेंका तो इसमें इस कीड़े का विकास होता रहेगा, इससे इसकी सूढ़ी बनेगी, सूढ़ी से इसका वयस्क बनेगा जो पतंगा होगा, और वो एक एक पतंगा, मादा पतंगा 50-60-100 अंडे देंगे। तो इस तरह से कीड़ों की संख्या बढ़ती जाएगी। अतः अगर आप इन चीज़ों को, इन फलों को, इन कोपलों को इकट्ठा करके मिट्टी में दबा देते हैं तो पता न कितने अंडे पैदा होने से बचा लेंगे। ये सारा काम हमने किया। उसके बाद भी वैसे तो आप अगर शुरू से ध्यान रखेंगे, सारी चीज़ों का रखेंगे, आपका खरपतवार भी नीचे साफ रखेंगे, नीचे जो पत्तियां आदि इसकी गिर जाती हैं उनको भी हटा देंगे, तो आपको जहर डालने की नौबत नहीं आएगी। नीचे की पत्ती घास अगर हम लोग साफ़ करते हैं तो उससे ये फ़ायदा होता है, इन कीड़ों के जो प्यूपा बनता है, जो आराम की अवस्था होती है, वो उन्हीं पत्तियों में, मिट्टी में या दरार में छुप के अपना काम चलाते हैं। अगर वो साफ़ हो जाएगा तो यहाँ पर कोई चिड़िया है, धूप से कैसे भी वो नष्ट हो जाएंगे, तो पेशन उनका वहाँ बाधित होगा, तो इनसे वयस्क नहीं निकल पाएगा। ये सारा काम हमने किया। उसके बाद भी अगर हमारा नियंत्रण नहीं हो गया पाया, अगर आपको लगता है 5% फल प्रकोपित दिखाई पड़ रहे हैं, तब जाएंगे हम लोग कीटनाशक डालने की अवस्था में। कीटनाशक में भी यदि संभव है तो हम चाहे नीम आधारित कीटनाशक का
3 से 4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। आवश्यकता पड़ती है तो 10 दिन के अंतराल पर 2-3 छिड़काव करें तो बेहतर होगा। या बीटी फार्मुलेशन का भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। 1 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से अगर छिड़काव कर दें, उससे भी इन सूड़ियों का प्रबंधन हो सकता है। अन्यथा आप यदि जहर में जाना चाहते हैं, जिसको आप कीटनाशक कहते हैं, वो कीटनाशक ही नहीं है, पूर्ण रूपेण जहर है, अगर वो इन कीड़ों को मार सकता है तो अवश्य ही हमें भी क्षति पहुंचाता है। तभी नाना प्रकार की बीमारियों का हमें सामना करना पड़ रहा है। तो फिर भी अगर आप कीटनाशक में जाना चाहते हैं तो कोई भी जो हरे निशान वाले कीटनाशक हैं, जो कैटरपिलर पे काम करेंगे, सूड़ियों को मारने का काम करेंगे, कॉन्टैक्ट एवं सिस्टमिक होंगे, मतलब स्पर्श एवं आमाशयी विष होंगे, उनको आप प्रयोग करेंगे तो इनका नियंत्रण हो सकता है। इसमें चाहे आप प्रोफेनोफास का भी प्रयोग कर सकते हैं, 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से, उसका भी छिड़काव करेंगे तो कारगर हो सकता है। या आपका लैम्बडा साइहाइलोथ्रिन अगर 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल के छिड़काव करेंगे तो इससे भी निदान हो सकता है। लेकिन बेहतर ये होगा और सारे तरीकों को अपनाएं और हमको जहर डालने की नौबत ना आने पाए। साथ ही जब ये हमारी फसल कट जाती है तो जो इसमें अवशेष बचता है, इसमें भी कीड़े मकोड़े बीमारियों का अवशेष हो सकता है, सूढ़ियाँ बच्चे हो सकते हैं, प्यूपा हो सकता है। तो इसलिए इनको इकट्ठा करके कहीं इनको नष्ट करना चाहिए, ना कि प्रौढ़ एवं फल वेदक कीट ही, इसके साथ ही साथ और भी जो कीट हैं, चाहे वो तना वेदक हो, चाहे वो जड़ छेदक कीट हो या अन्य हैं बीमारियां हैं, उनका भी निदान इससे हो जाएगा। तो मेरा मानना है अगर आप लोग इन बताई हुई तकनीकों का प्रयोग करेंगे तो आपकी आर्थिक लागत जो है वो भी सीमित होगी, वो भी कम होगी और आपको गुणवत्ता युक्त फल मिलेगा, जिसको आप बाज़ार में अच्छे से बेच करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। धन्यवाद।